हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल सीके मैथ स्टडी में। तो देखिए, ये क्लास 9th 10th का साप्ताहिक एग्ज़ाम शुरू हो गया है और बच्चे जो हैं उत्साह और लगन के साथ ये एग्ज़ाम दे रहे हैं। आइए हम कुछ बच्चे से इंटरव्यू लेते हैं कि ये क्या कुछ बता पाते हैं या नहीं। ये हमारे कोचिंग संस्थान स्वास्थ्य कोचिंग सेंटर काला शहर में है, जो अलग अलग शिक्षकों से अलग अलग विषयों का तैयारी किया जाता है। और आपको हम बता दें कि यहाँ पर जो भी शिक्षक हैं सब ट्रेन टीचर हैं, बीएड, डीएलएड, यहाँ तक कि स्टेट और सीटेट भी क्वालिफाइड हैं। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त यहाँ पर शिक्षक हैं, जो कि सभी विषय को अलग अलग ज्ञान दे करके बच्चों में उत्साह भरते हैं। तो चलिए हम कुछ बच्चों से हम इंटरव्यू लेते हैं, क्या कुछ बता पाते हैं या नहीं। चलिए, हेलो, खड़ा हो जाइए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? डॉली कुमारी। अच्छा, किस क्लास में पढ़ती हैं? 9th में। तेज बोलिए। 9th में। और तेज बोलिए। किस क्लास में? 9th में। ठीक है, 9th में पढ़ती हो। मैथ पढ़ाई होती है, साइंस भी पढ़ाई होती है। या सही बात है कि अलग अलग शिक्षकों द्वारा सभी विषय को पढ़ाई होती है? हाँ। अच्छा, तेज थोड़ा इस पर कैमरे पर देखो। ठीक है, तो हमको आप बता दीजिए, मैथ में एक फार्मूला बता दीजिए। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला बता दीजिए। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बताइए कि स्क्वायर रूट 25 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल हो सकता है। अच्छा, जिसका वर्गमूल निकल जाए परिमेय और जिसका वर्गमूल ना निकले तो अपरिमेय। बहुत बढ़िया। आपसे 2 क्वेश्चन हम मैथ से पूछें, 2 क्वेश्चन साइंस से भी पूछ लेते हैं। बताइए, साइंस में बताइए, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? यह अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग तथा हाइड्रोजन का निष्कासन होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अवकरण बता दीजिए। तो ऑक्सीजन का निष्कासन तथा हाइड्रोजन का संयोग होता है। चलिए ठीक है, कैमरा पर कोई भी घबरा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस 2 साइंस के प्रश्न को उत्तर दिया। चलिए और कुछ बच्चों से हम इंटरव्यू ले लेते हैं, यहाँ पर भी ले लेते हैं। चलिए, खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। क्या नाम है? विपिन कुमार। विपिन कुमार। गांव? मोहम्मदपुर। मोहम्मदपुर। चलिए, किस क्लास में पढ़ते हैं? 9th में। आप 9th में पढ़ते हैं? 10th में। 10th में पढ़ते हैं। कैमरा के बाद आने के बाद सब में घबराहट हो जाती है। चलिए ठीक है, बताइए, HCF LCM पढ़े हैं? हाँ। HCF बराबर क्या होता है फार्मूला? मौसा बराबर हाँ। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में लौसा होता है। और लौसा बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में मौसा होता है। अच्छा, 2 आभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? 1। बहुत बढ़िया। और भी कुछ पढ़े हैं? हाँ, साइंस में। साइंस में बताइए तो, प्रकाश का परिवर्तन। जब प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से निकलकर किसी समतल सतह पर पड़कर मुड़ जाती है उसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के शायद 2 नियम भी है, हाँ। बता सकते हैं क्या? आपतित किरण का परिवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। चलिए, बहुत बहुत दूसरा, धन्यवाद। आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बहुत अच्छा तरीका से क्वेश्चन का जवाब दिया और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, धन्यवाद। बढ़ जाइए और चलते हैं, और कुछ बच्चे से हम ले लेते हैं टेस्ट। चलिए, इधर और कोई बच्चा से ले लेते हैं। तो चलिए, और हम किसी से और ले लेते हैं एक इंटरव्यू, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसकी वजह से ज़्यादा इंटरव्यू नहीं लिया जा सकता है। चलिए, एक यहाँ पर भी हैं। चलिए, खड़ा हो जाइए। सबसे पहले आपका हम नाम जानना चाहेंगे। माय नेम इज रोशन। थोड़ा तेज बोलिए। माय नेम इज रोशन गुप्ता। रोशन गुप्ता। किस क्लास में पढ़ते हैं? 10th क्लास में। 10th क्लास में। तो आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो गया है मैथ का? हाँ। साइंस भी पढ़ चुके होंगे? हाँ। सभी विषय पढ़ाई हो गया है ना? हाँ। अच्छा, बताइए, माध्यक का फार्मूला बता दीजिए तो आप। L प्लस N बटा में 2 माइनस F बटा में F इंटू H। और बहुलक का भी फार्मूला बता दीजिए। L प्लस
F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और त्रिकोणमिति पढ़े हैं? साइंस 8 का मतलब बताइए तो। साइंस आठ इस पर देखिए, रूट 3 बटा में 2, स्क्वायर रूट 3 बटा में 2। अच्छा, एक और फार्मूला बता दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर एक, थीटा बराबर एक। 1। और एक और फार्मूला बता दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हाँ, कोस स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा साइंस से भी आपका भी पूछ लेते हैं हम। साइंस बताइए, अम्ल, अम्ल के बारे में बता सकते हैं कुछ? हाँ। बोलिए। अम्ल और रासायनिक पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है तथा यह लाल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और क्षार के बारे में बता दीजिए। क्षार, क्षार स्वाद में कड़वा होता है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने भी बहुत अच्छा तरीके से जवाब दिया। तो ये है स्वास्थ्य कोचिंग सेंटर के बच्चे और बच्चियाँ जो कि बहुत ही टैलेंट हैं और अपने टैलेंटी का परिचय इस इंटरव्यू में दे रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम प्रयास करते हैं एक जन से, देख लेते हैं। चलिए, यहाँ भी पूछ लेते हैं। बताइए, हिंदी पढ़ी हैं? हाँ। खोखा किन मामलों में अपवाद था? खोखा अपने घर के मामलों में अपवाद था। अच्छा, तो आप हिंदी का पूरा सिलेबस खत्म हो गया है? हाँ। अच्छा, समास किसे कहते हैं, थोड़ा बता दीजिए तो। समास 2 या 2 से अधिक पदों के जब 2 या 2 से अधिक पद अपने कारक चिन्हों को छोड़कर एक हो जाते हैं उसे समास कहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। कितने होते हैं समास? 6। अच्छा, और बता दीजिए थोड़ा, साइंस में अलस जो पार्ट है आपका, अलस का था, संस्कृत हाँ संस्कृत में, तो संस्कृत में अलस का था के बारे में कुछ बोल सकती हैं? हाँ। उसमें अलस ही था ना, वो किस तरह से बाहर निकला था? आलसियों जो पूरे आलसियों में से 4 आलसी थे जो आग लगने पर भी उसमें सोए हुए थे और उसको केस पकड़कर उसको बाहर निकाला गया उन लोगों को। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। चलिए, एक और बता दीजिए आप, भीमराव अंबेडकर का एक पुस्तक है, हाँ। उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। एनहिलेशन ऑफ कास्ट। एनहिलेशन ऑफ कास्ट यानी भीमराव अंबेडकर लिखे थे। हाँ। उसमें क्या चीज़ है? एनहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक लिखे थे। हाँ, और द हिस्ट्री ऑफ द लॉस्ट कास्ट और अनटचेबल और अनटचेबल ना। हाँ। तो इसके बारे में कुछ कहानी है आपको याद? हाँ, याद है। बोलिए। भीमराव अंबेडकर जो थे जाति के बारे में, भेदभाव के बारे में बतलाए थे। इनका जन्म 1891 ईस्वी में हुआ था और जाति प्रथा और के बारे में बतलाए थे कि भेदभाव नहीं। चलिए, बहुत बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे भीमराव अंबेडकर जो थे संविधान को लिखे थे। हाँ। लिखे थे ना, कितने दिन में लिख डाले थे? 2 बरस 11 महीना 18 वर्ष 18 दिन। 18 दिन। चल ठीक है, कैमरा के आगे थोड़ा खबर आ जाती है। चलिए, अब बाकी आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहे। और अब इसको हम समाप्त करते हैं।